जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केरेजी क्लासेस में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री विजयनगर साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले नायंकर व्यवस्था, अमरनायक, आयंगर व्यवस्था, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नायंकर व्यवस्था से। सबसे पहले ये जानिए कि नायंकर जो शब्द है वह नायक से बना हुआ है, नायक से बना है। नायक से जो बना है वह है नायंकर। और आप सीधे एक लाइन में बता सकते हैं कि नायंकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की जागीरदारी व्यवस्था था, जिसको आप जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो जागीरदारी व्यवस्था को ही नायंकर व्यवस्था कहा जाता है। तो नायंकर व्यवस्था क्या होता है? जागीरदारी, जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था को ही हम लोग नायंकर व्यवस्था कहते हैं। जो भू सामंत होते थे उसको नायक कहा जाता था। भू सामंतों को, भू का मतलब होता है भूमि, सामंत जो बड़े बड़े जमींदार होता था उसको कहते हैं भू सामंत। तो जो भू सामंत जो होते थे, भू सामंत को नायक कहा जाता है। भू सामंत को नायक कहा जाता है। इसी तरह से भू सैनिकों को भी नायक कहा जाता था। भू सैनिक, जो सैनिक वहाँ होते थे जिसके पास बड़ा बड़ा जमीन था, उसको भी भू सैनिक को नायक कहा गया है, नायक कहा गया है। और इसी नायक से नायंकर व्यवस्था बना है। तो नायंकर व्यवस्था के बारे में समझ गए कि यह एक जागीरदारी व्यवस्था था। आगे आइए हम देखते हैं अमरम को पढ़ेंगे। यह अमरम क्या होता है? तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सर ये जो अमरम होता है यह सरकारी जमीन होता था। सरकारी जमीन कहिए या फिर इसको आप भूमि कह सकते हैं। सरकारी भूमि को ही अमरम कहा जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक सेवा या असैनिक सेवा जो लोग देते थे उसके बदले में उनको यह भूमि मिलता था। जो भी लोग वहाँ काम करते थे, सर्विस अपना सेवा देते थे, उसको यह जमीन मिलता था, जमीन उसको यह मिलता था, भूमि उसको मिलता था। तो अमरम क्या होता था? सरकारी जमीन है, सरकारी भूमि है, उसको अमरम कहा जाता है। चलिए अब भूमि के बाद देखिएगा, जिसको यह भूमि मिलता था वह अमरनायक कहलाता था। जिसको अमरम प्राप्त होता था वह अमरनायक कहलाता था। यानी अमरनायक क्या होता था? भूमि प्राप्त करने वाले, यानी अमरम प्राप्त करने वाले। अमरम प्राप्त करने वाले, अमरम प्राप्त करने वाले सेवादार को अमरनायक कहा जाता था। फिर से एक बार देखिए, अमरम क्या होता था भाई? तो अमरम सरकारी जमीन होता था, भूमि होता था। जो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक या असैनिक सेवा देते थे, उस सेवा देने के बदले में उनको भूमि मिलता था और उसी भूमि को अमरम कहा जाता है। और जिसको यह जमीन मिलता था, जिसको यह अमरम मिलता था, उसको अमरनायक कहा जाता था। और अगला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आयंगर व्यवस्था। कोई आपसे पूछे कि आयंगर व्यवस्था क्या है, तो आप एक लाइन में उसको बता सकते हैं कि आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक इकाई है। आयंगर व्यवस्था, एक मिनट, आयंगर व्यवस्था क्या है भाई? तो यह विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक इकाई थी। विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक इकाई था और जिसमें 12 सदस्य थे। 12 सदस्य, 12 मेंबर, 12 सदस्य थे इसमें। और इनका जो काम होता था शांति सुरक्षा, कर वसूलना, ये सब इनका काम होता था। जो आयंगर में 12 सदस्य होते थे उनका काम होता था शांति सुरक्षा, कर वसूलना, इनके काम होता था। और इनका जो पद होता था वह पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत यानी हेरिडिटी होता था। पोस्ट जो होता था, बाप चल गया, दादा चल गया, परदादा चल गया, बेटा आएगा, पोता आएगा, नाती आएगा, इस तरह से उसका पद जो है वह बनते रहता था। वंशानुगत पद होता था। और इसके वेतन के बदले इनको जो है वह वेतन के बदले
कर मुक्त भूमि दिया जाता था, कर मुक्त भूमि दिया जाता था, कर मुक्त भूमि दिया जाता था, कर मुक्त भूमि इनको दिया जाता था। चलिए, तो आज ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।